हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब को क्लियर करेंगे। पिछले लास्ट वीडियो में हमने होम, इंसर्ट और पेज लेआउट तीनों ऑप्शंस को कवर किया था और इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब के सभी मेन्यूज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का वर्क होता है इंडेक्स पेज को जनरेट करना। जैसे सपोज हमारे पास कुछ नोट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने डेटा प्रिंट करा के इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से, और इसमें हम यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग पे जाके हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करो हमने ये डेटा, ये हेडिंग यहाँ से हेडिंग होम में जाके हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया और हेडिंग 2 हम सेकंड पेज पर लगाएंगे। सेकंड पेज पे हमने यहाँ से इसे भी हेडिंग 1 दे दिया। तो इस प्रकार से हमने काफी सारी हेडिंग अपने पेज में जनरेट कर ली। अब इन हेडिंग की टेबल इंसर्ट कराने के लिए यूज करते हैं हम रेफरेंस टैब का। ये डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ से हेडिंग 1। अब सबसे स्टार्टिंग पे जाएंगे और कर्सर स्टार्टिंग पे रख के रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके किसी भी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर देंगे तो उसी फॉर्मेट में हमें हेडिंग मिल जाएंगी। अब ये इसमें क्या दिखा रहा है कि जो फर्स्ट हेडिंग है वो पहले पेज पर आ रही है, दूसरी हेडिंग दूसरे पेज पे है, तीसरी हेडिंग तीसरे पेज पर है और चौथी हेडिंग 7वें पेज पर आ रही है। और हम कंट्रोल के साथ में जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे ये हमारे कर्सर को उसी पेज पर ले जाएगा। जैसे हमने इस हेडिंग पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस रखना है और इस पे ओके किया तो उसी कर्सर को ये उसी हेडिंग पर ले जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। हम इसकी हेल्प से भी डेटा को हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए जैसे हम इसमें होम में जाके इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये तो बस उसी डेटा को हेडिंग में बदलेगा जितना हमने सेलेक्ट किया है। और अगर हम रेफरेंस टैब से यहाँ से बनाएंगे लेवल 1 से तो ये पूरे डेटा को हेडिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये पूरे डेटा को ही कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए हम यहाँ से इसे ब्रेक कर लेते हैं। अब इसकी हेल्प से भी हम हेडिंग यहाँ से बना सकते हैं ऐड टेक्स्ट की हेल्प से। सपोज करो हमने यहाँ पे 3 हेडिंग और इंसर्ट कर लेते हैं, 3 हेडिंग बढ़ा देते हैं अपने पास से। और एक हेडिंग और ले लेते हैं, इसे हम होम पे जाके ही बना लेते हैं हेडिंग 1। अब जो तीनों हेडिंग हमने चेंज की हैं वो हमें टेबल में चाहिए, टेबल में अपडेट करना है हमें। तो अपडेट करने के लिए टेबल पे क्लिक करेंगे और रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ से अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल ओके कर देंगे। तो जो भी हम टेबल हेडिंग में चेंज करेंगे, डिलीट करें या फिर बढ़ाएं अपने पास से, तो उसी चेंज को ये इस टेबल में कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट फुटनोट। इसके लिए उस सारे डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं पहले और दोबारा डेटा टाइप करते हैं या फिर जो हमने कॉपी कर रखा है उसी को पेस्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ काफी सारे पेजेस हो चुके हैं। अब इस डेटा में अगर हमें किसी वर्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो हम उस पर कर्सर रख के यहाँ से इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे और यहाँ पे हम एनीथिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करा सकते हैं और चेक करेंगे उस वर्ड के ऊपर 1 आ जाएगा लिखा हुआ, मीन्स हमने यहाँ पे फुटनोट का यूज किया हुआ है। फुटनोट का यूज होता है बेसिकली किसी भी वर्ड पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो कराने के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पे यूज कर दिया, इसमें टाइप कर दिया दिस इज सेकंड फुटनोट। अब देखो फ्रेंड्स, पहला फुटनोट तो ये रहा और दूसरा फुटनोट ये रहा और इसी के नीचे ही फुटनोट लगाया जाएगा। मीन्स जैसे ही हमारा पेज है इसी पेज के नीचे फुटनोट ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे एनीथिंग कुछ भी। पहले हमें इस पे क्लिक करना है इंसर्ट फुटनोट और टाइप।
तो फुट नोट उसी पेज के नीचे वाले एरिया में लग जाएगा ऑटोमेटिक। सेम काम होता है इंसर्ट एंड नोट का। दोनों में डिफरेंस जितना होता है बस, फुट नोट तो जिस पेज पर लगाओगे उसी के नीचे आएगा, और एंड नोट पूरी फाइल के सबसे लास्ट वाले पेज पे। जैसे हम एंड नोट पे जाएंगे, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया दिस इज फर्स्ट एंड नोट, और सबसे स्टार्टिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे, हमने फुट नोट यहाँ लगाया, एंड नोट यहाँ लगाया था, तो वो ही इंफॉर्मेशन ये हमें शो कर देगा। एक और लगाते हैं एंड नोट यहाँ पे, इसमें हमने लिख दिया दिस इज सेकेंड एंड नोट। ये आ गया। और इनमें बेसिक एक डिफरेंस और होता है, फुटनोट हमेशा नंबर्स में डेटा दिखाता है। यहाँ पे फुटनोट्स में 1 2 3 फॉर्मेट आएंगे, और एंड नोट में हमेशा रोमन में आएंगे लिखे हुए, एक फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से। और अगर हम इस डेटा में फुट नोट लगा के भूल गए कि कहाँ कहाँ हमने फुट नोट लगाए हैं, तो हम नेक्स्ट फुट नोट की हेल्प से फुट नोट पर जा सकते हैं। सेम इसमें ऑप्शन आता है नेक्स्ट एंड नोट का, तो हम यहाँ से एंड नोट पे भी जा सकते हैं कि हमने डेटा में एंड नोट कहाँ कहाँ लगाए हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। शो नोट्स पे करेंगे, वी फुट नोट एरिया आएगा इसमें ऑप्शन, शो नोट्स वी फुट नोट एरिया। तो ये फुट नोट के एरिया को शो कराएगा जहां भी फुट नोट लगे हुए हैं। शो नोट्स और वीव एंड नोट एरिया पे जाएंगे, तो ये एंड नोट का एरिया दिखाएगा जहां भी एंड नोट इसमें लगा हुआ है। और अगर हमें कोई सा फुट नोट डिलीट करना हो तो सिंपल कर्सर लाएंगे और बैक स्पेस का यूज करेंगे, तो बैक स्पेस से ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सिटेशन। अब इसका यूज हम किस लिए करते हैं, वापस डेटा लिख लेते हैं इसमें। इसका यूज करते हैं बेसिकली कोई पैराग्राफ या कोई बुक किसने लिखी है, हमें ऑथर वगैरह की डिटेल्स डालनी है, तो उस कंडीशन में हम इंसर्ट सिटेशन का यूज करेंगे। ऐड न्यू सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि ऑथर किसने ये लिखी है। इसमें जैसे सपोज हमने एबीसी नाम डाल दिया, और टाइटल ये किस चीज के बारे में है, ये कंप्यूटर के बारे में है। ईयर कब लिखी गई है, 2024 को। सिटी का नाम डालना है इसमें, कहाँ से पब्लिश हुई है, और इसमें पब्लिशर कंपनी का नाम, जैसे इसमें हमने मेरठ पब्लिकेशन कर दिया। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो इस टाइप से डेटा ये हमें दिखा देगा। यहाँ पे ओनली राइटर का नाम और ईयर इंसर्ट हो जाएगा। मैनेज सोर्स पे जाएंगे, तो जो भी हमने यहाँ पे एंट्री की है उसमें हम चेंज, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। और स्टाइल, स्टाइल क्या काम करेगा, इस और ये जो फॉर्मेट यहाँ पे आया है इसी फॉर्मेट की स्टाइल चेंज करेगा बस। किसी में कॉमाज आएगा, किसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें देखो ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा आ गई दोनों, और स्पेस भी बढ़ चुका है, तो इसकी हेल्प से हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें कहीं सारी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करानी हो जो भी हमने यहाँ से कराई है इंसर्ट सिटेशन से, तो बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाली थी वो यहाँ पे एक साथ ही इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का यूज किया जाता है किसी भी इमेज का नाम असाइन करने के लिए। हमने जैसे यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया और इस डेटा को कॉपी पेस्ट किया, तो काफी सारा डेटा हमारे पास यहाँ जनरेट हो जाएगा। और इसमें हम बीच बीच में कहीं कहीं इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे एक इमेज हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और पिक्चर्स पे जाएंगे, तो फोटो हमारे इसमें ई ड्राइव के अंदर इमेज नाम का फोल्डर है, इसमें काफी सारे फोटोज पड़े हुए हैं। अब इसमें जैसे हमने ये फोटो ले लिया एक, तो इस प्रकार हमें काफी सारे फोटो हर पेज पे इंसर्ट करने हैं। कर्सर यहाँ पे रखा नीचे, यहाँ से भी हम सेम एक फोटो और इंसर्ट कराते हैं, इसका भी साइज छोटा करना है।
कर्सर रखा और यहाँ पे अगेन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस डेटा में 3 इमेज इंसर्ट कर ली है और इन इमेज के हमें अब नाम भी असाइन करने हैं। तो इसके लिए इमेज को सेलेक्ट करके जैसे सबसे पहले फर्स्ट वाली इमेज पे जाना है, इसे ओके करना है इस पे सेलेक्ट करके और रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। अब इसका नाम यहाँ पे आ रहा है फिगर 1। इसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं न्यू लेवल पे जाके। जैसे इसमें हमने डाल दिया एनिमल, नाम हमने रख लिया, ओके किया तो एनिमल 1 यहाँ पे नाम आ जाएगा। सेम ऐसे ही जो दूसरी इमेज है इसका भी नाम सेम रखेंगे वैसे ही। इसमें हमने एनिमल 2 रख दिया, ये आ गया। सेम ऐसे ही तीसरी इमेज का भी नाम रखना है, एनिमल 3। अब तीनों इमेज जो हमने इंसर्ट कराई है उनकी भी हमें टेबल चाहिए। टेबल जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग की टेबल बनाई थी, ये सेम काम करेगा बट ये इमेज की टेबल इंसर्ट करेगा। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाएंगे एंड ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से तीनों इमेज की टेबल यहाँ पे आ जाएगी और कंट्रोल के साथ जिस इमेज पर क्लिक करेंगे हम, जिस नाम पे, ये कर्सर हमारा उसी इमेज पर ले जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल की हेल्प से हम टेबल में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने एक 2-4 फोटो और इंसर्ट कराई, इसका भी साइज छोटा है और इसका भी नाम हमने यहाँ से रख दिया। रेफरेंस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और एनिमल 4। सेम अगेन हमें नेक्स्ट इमेज का नाम रखना है। रेफरेंस पे जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन एनिमल 5। ऐसे ही एक इमेज और इंसर्ट कराते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 इमेज हो चुकी है और सभी के हमने नाम असाइन कर रखे हैं कुछ इस प्रकार से। रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन, एनिमल 6। अब ये जो हमने नाम अपडेट किए हैं टेबल के, इसके इमेज के, वही नाम हमें टेबल में चाहिए। तो टेबल पर क्लिक करेंगे और अपडेट पर जाएंगे, अपडेट एंटायर टेबल। तो जो भी आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे वो टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे इस पे जाने के लिए, याद है। क्रॉस रेफरेंस इसका यूज किया जाता है। जैसे इसमें देखो फ्रेंड्स, ये तो पूरे टेबल इंसर्ट करेगा। क्रॉस रेफरेंस पे इस पे जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे, तो ये तो पूरी टेबल लाएगा, इंसर्ट करेगा। लेकिन क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से हम अपने अकॉर्डिंग भी टेबल बना सकते हैं। जैसे जो हमारी टेबल होगी, इसका पहले हम यहाँ से नाम सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमने नाम उसमें डाला था एनिमल, तो सारी इमेज यहाँ पे आ जाएंगी। अब जैसे मुझे यहाँ पे ओनली दूसरी इमेज इंसर्ट करनी है और चौथी इंसर्ट करनी है, तो एक एक करके भी हम यहाँ से इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे जाके एंटर का यूज करेंगे और अगेन एक इमेज हमें चाहिए, वो इसके नीचे चाहिए। अब ये भी सेम वही वर्क करेगा। इसमें भी हम कंट्रोल के साथ में जिस इमेज पर क्लिक करेंगे, ये भी कर्सर हमारा उसी इमेज पर ले जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का यूज किया जाता है किसी भी डेटा को मार्क करने के लिए। वापस डेटा यहाँ टाइप करते हैं। अब जैसे इस पैराग्राफ में हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट वर्ड हैं जिन्हें हम मार्क करना चाहते हैं, तो उन्हें सेलेक्ट करके हम यहाँ से मार्क एंट्री पे जाके मार्क कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही मैं 3-4 वर्ड को मार्क कर देता हूँ। एक हमने फॉर्मेट भी मार्क कर दिया और सेम ऐसे ही हमने थीम्स भी मार्क कर दिया। तो 3 वर्ड हमने यहाँ पे टोटल मार्क कर दिए। अब ये जो सिंबल्स आ रहे हैं इन्हें हटाने के लिए हम होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से इसका यूज करेंगे तो इस सारे सिंबल्स को हाइड कर देगा। अब जो हमने वर्ड मार्क किए हैं उन्हें एक उनकी टेबल लाने के लिए इंसर्ट टेबल पे जाएंगे एंड ओके करेंगे। तो इस टाइप से सेम वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। और इंसर्ट इंडेक्स हो गया। अपडेट इंडेक्स, अगर हम 2-4 वर्ड इसमें और ऐड करते हैं, जैसे हमने ये डायग्राम ऐड किया,
और एक हमने डॉक्यूमेंट ऐड किया, और ये दोनों वर्ड जो हमने अपडेट किए हैं, पहले इस सिंबल्स को उठाएंगे हम, होम पे जाके शो और हाइड पे जाएंगे। अब ये जो हमने सिंबल्स हाइड किए हैं, सॉरी अपडेट किए हैं, उसे हम टेबल पे सेलेक्ट करके अपडेट टेबल पे जाएंगे, तो ये डेटा इसमें टेबल में अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क सिटेशन। इसका सेम काम मार्क एंट्री की तरह ही होता है, ये भी वर्ड को या पैराग्राफ को मार्क करने का ही काम करता है। जैसे हमने यहाँ से मार्क सिटेशन में जाके इसे मार्क किया एंड क्लोज, सेम ऐसे ही हमने चूज को मार्क किया, और सेम हमने ऐसे ही ओरिजिनल 3 वर्ड यहाँ पे हमने मार्क कर लिए। अब ये जो सिंबल्स आ रहे हैं, इन्हें हटाने के लिए हम होम पे जाएंगे, शो और हाइड वाले पे ओके करेंगे। अब जो जो वर्ड हमने मार्क किए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए हम इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज्ड में जाएंगे। तो इस टाइप से इन वर्ड को मार्क, सॉरी उनकी टेबल इंसर्ट करा देगा। 1, 2 और 3 ये केस के फॉर्मेट में आएगा। सेम ऐसे ही अपडेट टेबल है, अगर हम किसी और वर्ड को मार्क करेंगे, ये हो गया मार्क, एक हमने ये वाला डेटा मार्क कर दिया। अब ये जो हमने दोनों वर्ड मार्क किए हैं, उन्हें टेबल में अपडेट करने के लिए पहले सिंबल्स को हटाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे और अपडेट टेबल पे जाएंगे। अब ये काम नहीं कर रहा क्योंकि सबसे पहले हमें कर्सर टेबल पे रखना पड़ेगा। फिर अपडेट टेबल पे जाएंगे, तो जो वर्ड हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था रेफरेंस मेन्यू का, रेफरेंस टैब का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब इसमें जैसे हमने कुछ डेटा बनाया है, फाइल पे लॉक करेंगे इसे, कि इस डेटा को लॉक करना है हमें। तो लॉक करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस पे जाएंगे, सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब जैसे ही हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे हमने फाइल का नाम लॉक डाल दिया, कुछ भी रख सकते हैं नाम, और यहाँ टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जर्नल ऑप्शन, इस पे जाके कुछ भी पासवर्ड डाल देंगे, कंफर्म कराएंगे एंड सेव। अब ये जो हमारी फाइल है ये डेस्कटॉप पे सेव तो हो गई होगी, चेक करते हैं इसे काट के, ये आ गई। और ओपन करेंगे तो इस पे सबसे पहले पासवर्ड लगा मिलेगा, पासवर्ड डालेंगे, ये आ गया पासवर्ड, ओपन हो चुकी है फाइल। और अगर हमें वापस इस पे से लॉक हटाना हो, तो उसके लिए सेव एज पे जाएंगे, और यहाँ पे तो हमें कोई चेंज करना नहीं है, बस हमें सिंपल टूल्स पे जाना है, जर्नल ऑप्शन से इसे हटा के डिलीट करके ओके कर देना है जो पासवर्ड आया था, और सेव कर देना है। अब वापस चेक करते हैं इसे, तो इस पे से लॉक हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा लॉक एक बार में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।